प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब अव्यय का तात्पर्य यह है कि अव्यय वह अव्यय अविकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। और अव्यय जब उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होने लग जाए, पूर्व पद अव्यय बन जाए, उपसर्ग अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने लगे, तब उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी जो पहला पद है वह अव्यय होगा, जिसमें जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो उदाहरण है जैसे प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में क्या है? प्रति ये अव्यय है, तो प्रति जब लग गया मूल शब्द दिन में, जब प्रति अव्यय का अव्यय प्रयुक्त हो गया तब इसका विग्रह हो जाएगा दिन दिन। दिन दिन यानी प्रत्येक दिन, हर दिन। इसी तरह से यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में यथा क्या है? यह अव्यय है, तो यथाशक्ति लग गया तो इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति है शक्ति के अनुसार। इसी तरह से आमरण। आमरण में आ यह अव्यय है और इसका विग्रह हो जाएगा मरण तक यानी मृत्यु पर्यंत। फिर अनुरूप, इसके अंतर्गत पहला पद ये अनु ये अव्यय है, इसका विग्रह हो जाएगा रूप के योग्य। इसी तरह से अगला उदाहरण है यथाक्रम। अब यथाक्रम में यथा ये अव्यय है, इसका विग्रह हो जाएगा क्रम के अनुसार। इसी तरह भरपेट। अब भरपेट में यह उर्दू भाषा का अव्यय है, ये तो उर्दू भाषा का अव्यय जो यह उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त है, तो ये हो गया भरपेट। इसमें भर अव्यय हो गया तो ये हो गया, इसका विग्रह हो गया पेट भर। तो बेखटके, इसमें बे, अब ये अव्यय उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त है तो ये हो गया बे। अब इसका अर्थ हुआ बिना, तो इसका विग्रह हो जाएगा बिना खटके के यानी बिना किसी आशंका के। तो फिर है यथा समय। यथा समय में पूर्व पद यथा है जो अव्यय है, इसका विग्रह हो जाएगा समय के अनुसार। फिर है आजन्म। आजन्म, इसमें आ अव्यय है, इसका विग्रह हो जाएगा जन्म से लेकर। इसी तरह से एकाएक। एकाएक, अब दो समान संख्याएं प्रयुक्त हो गई, अब इसका विग्रह हो जाएगा, इसका मत हो जाएगा कि अचानक से, विग्रह अचानक से बनेगा। फिर है दिनों दिन। अब दो समान संज्ञाएं प्रयुक्त हो गई, जिसमें पहले में ओ का प्रयोग हो गया, तब ये अव्यय बन जाएगा, तो इसका विग्रह हो जाएगा दिन ही दिन में। अब प्रत्येक यानी इसमें प्रति हो गया अव्यय, तो इसका हो गया हर एक, एक एक, हर एक। फिर यथाउचित। यथोचित, इसमें यथा अव्यय है, इसका विग्रह हो जाएगा जितना उचित हो। रातों रात। अब दो समान संज्ञाएं हैं, अब इसमें पहली संज्ञा में ओ लग गया तो अब ये अव्यय बन गया, अब ये हो जाएगा रातों रात यानी रात ही रात में। फिर आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन तक। गली गली, अब जब पुनरुक्ति आ जाए तो इसका भी ये क्या हो जाएगा? अव्यय बन जाएगा। गली गली का मतलब प्रत्येक गली, तो ये भी हो गया अव्ययी भाव समास। तो गली गली, इसका विग्रह हो जाएगा प्रत्येक गली। प्रत्यक्ष। अब इसमें प्रति है, प्रति अव्यय, तो इसका विग्रह हो जाएगा आंखों के सामने। इसी तरह भरपूर, इसमें भर अव्यय है तो विग्रह हो जाएगा पूरा भरा हुआ। फिर यथा नियम, इसमें इसका विग्रह नियम के अनुसार। साफ साफ, अब ये भी पुनरुक्ति है, एक शब्द दो बार प्रयुक्त किया गया है, तो इसका भी हो गया बिल्कुल स्पष्ट। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत यानी समुद्र तक। द्वार द्वार, ये भी पुनरुक्ति है, तो इसका हो गया ये अव्यय बन गया। पहला पूर्व पद यानी पूर्व पद जो है वो अव्यय बन गया, यानी हर एक द्वार। तो प्रतिवर्ष, हर वर्ष। बीचों बीच, बीचे ही बीच में। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। हर घड़ी, घड़ी घड़ी। अब यहाँ ये हर, ये विशेषण के रूप में है ये उर्दू भाषा का, तो यहाँ पर घड़ी घड़ी, हर घड़ी मतलब प्रत्येक घड़ी। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि अव्ययी भाव समास वह समास है जिस समास में पूर्व पद अव्यय होगा। यानी अव्यय वे अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक काल आदि के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब अव्यय लग जाता है पूर्व पद अव्यय हुए तो पूरा समस्त पद ही अव्यय का काम करता है। तो ये था अव्ययी भाव समास। सारे उदाहरणों को बहुत ध्यान से पढ़िए और याद रखेंगे कि अव्ययी भाव समास का पहला पद पूर्व पद जिसको कहेंगे यानी पूर्व पद अव्यय होगा। तो आशा है कि आपको अव्ययी भाव समास अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सारे उदाहरणों को बहुत ध्यान से देखिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।